2022 के चुनाव को लेकर के उसमें किस तरह से आप लोगों के चुनाव की तैयारी चल रही है और क्या? देखिए साहब, 2022 के संदर्भ में जो चुनाव की बात है, इसको विशेषकर मीडिया और नेता, पॉलिटिकल दल इसको भली भांति समझता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये तो सबका साथ है बीजेपी के साथ, सबका विश्वास भी बीजेपी के साथ है। लेकिन हमको लगता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सर्वनाश का पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। रह गया सवाल कि बीजेपी की सेंट्रल और राज्य की 7 साल के बाद जिस प्रधानमंत्री और जिस पार्टी के मुख्यमंत्री संविधान का शपथ लेता है कि मैं संविधान का शपथ लेता हूं कि मैं अपने राज्य में जनता से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन शपथ के बाद भी भाजपा की सरकार का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपनी वचनबद्धता को नजरअंदाज करके जो उसने देश के सामने वचनबद्धता की, उसके विपरीत आचरण की, उसके विपरीत कार्य हो रहा है। और इस कदर कार्य हो रहा है शर्मसार कि हम आने वाला कल में बड़ा अफसोस के साथ बीजेपी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम भारत के संविधान के पैरे में जब आप खड़ा होते हैं तो आम लोगों के बीच जो खाई आप खोदने का कार्य करते हैं, ये संविधान के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को अपने वचनबद्धता पर कायम रहना चाहिए और संविधान का रक्षा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये मेरा सुझाव है। रह गया सवाल 2022 में एक पार्टी है राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं लड़की हूं और लड़ सकता हूं, ये उसका मुद्दा है। भाई आप ठीक है, लड़की आप हैं, आप लड़ सकती हैं। लड़की कोई आज पहली बार 2022 में नहीं लड़ने आ रही है कि संविधान बना है तो लड़कियों को कई बार मौका मिला है। लड़की इस देश का प्रधानमंत्री भी रहा है, लड़की इस देश का मुख्यमंत्री भी रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस एजेंडा पर कांग्रेस के कुंठित मानसिकता, उसके मानसिक उसको ये कह लीजिए दिवालियेपन पर मुझे बड़ी तरस आती है कि कांग्रेस जैसी पार्टी इस देश के सारे ज्वलंत मुद्दों को नजरअंदाज करके, इस देश के मजलूमों को नजरअंदाज करके, देश के छात्र नौजवानों को नजरअंदाज करके, देश के गरीबों को नजरअंदाज करके मैं लड़की हूं और मैं लड़ सकती हूं, ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है। और कांग्रेस पार्टी की अज्ञानता पर और उसके सिस्टम पर मुझे शर्म आती है कि ये कैसे 2022 के चुनाव में इसकी सेना कहां से प्रवेश करेगी और कहां से हमला करेगी, ये तो मुझे समझे में नहीं आता है। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है इसमें। 40% महिलाओं को आप लोग भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में 40% महिला कहां से आएगी लड़ने के लिए? ये सवाल गंभीर है। ये एक शुद्ध रूप का एक नौटंकी है, एक कांग्रेस की प्लानिंग है। ये कांग्रेस के जो इसके सिपह सलार हैं, जो चौकीदार की हैसियत नहीं रखते और वो नेशनल मैनेजमेंट का संचालन करते हैं। और उसके नेताओं को मैं क्या कहूं कि वो नेता खुद नहीं उत्तर प्रदेश और देश के जमीन का एनालिसिस किए। अरे कम से कम इस मिट्टी का एनालिसिस कर दो। जिस मिट्टी में हम और आप खड़े हैं, उस मिट्टी पर तूने 70 साल शासन करने के बाद अगर इस तरह का उस पार्टी का अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर मैनिफेस्टो आ रहा है
तो इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस तो खुद ही इस जंग से पहले हथियार डाल करके खड़ी हो गई है। इसको तो इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस जो है एकदम विक्षिप्त हो चुकी है। आपके 2022 के चुनाव पर क्या तैयारी है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप? अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी, मुद्दा हमारा शिक्षित नौजवान है। इस प्रदेश का गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनके खिदमत के लिए, उनकी बेहतरीन के लिए, उनका अच्छा शिक्षा के लिए, उनको अच्छा रहन सहन के लिए विकास कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा। भयमुक्त समाज।